तो इस वक्त हम पीएचसी असर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उनके साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं और भी उनके ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज यहाँ आने का मकसद और क्या इन्होंने ऐसा काम किया जिसके लिए इकट्ठे हुए आज यहाँ पे। जी बताइए। हफीज़ हकीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला और आप हमारे बीच में आए। आज हमारी गर्ज़ो गायद ये थी कि हमारा इलाका जो है ब्लॉक असर 9 किलोमीटर से लेके तो ये खलैनी मल्होरी तक टच करता है। ये नेशनल हाईवे प्रोन है और यहाँ आए रोज़ एक्सीडेंट हादसा होते रहते हैं। हमें आज यहाँ गर्दो कायद ये है इकट्ठे होने की कि हमारी एक एम्बुलेंस जो लास्ट ईयर रिवर चनाब में चला गई थी, जिसका अता पता ही कोई नहीं था, और हमारे पास एम्बुलेंस की बहुत बड़ी शार्टेज थी। जिस एम्बुलेंस की हमें बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ आए रोज़ वाक़यात हादसा होते रहते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, तो आप एम्बुलेंस 4 महीने से क्यों नहीं इशू कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उनकी बात को मानते हुए 7 तारीख को हमें एम्बुलेंस दे दी, जिसके सिलसिले में हम मैडम सकीना इतू जी का और सीएमओ डोडा शर्मा साहब का और बीएमओ असर जो हैं हमारे प्रेजेंट, इनका हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस इलाके की बहुत बड़ी। इसमें क्या कुछ खास एम्बुलेंस है ये या ऐसे नॉर्मली है? नहीं, देखिए, एम्बुलेंस नॉर्मल हो या ख़ास हो, इसमें मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब हमारा एक्सीडेंट यहाँ 2 साल पहले जब हरविंदर सिंह डीसी साहब थे तो 39 लोगों की जानें चला गई थी। तो बहनाल से लेके तो किश्तवाड़ तक एम्बुलेंस यहाँ जमा हो गई, लेकिन उस वक्त उनका फ़ायदा ही नहीं था। किसी माँ का बेटा खो गया, किसी बहन का हस्बैंड खो गया। तो इस सिलसिले में हमें नॉर्मल या स्पेशल की बात नहीं थी, हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। और हम मैडम सकीना इतू जी से उनका तह दिल से शुक्रिया, उनके जो ओएसडी हैं उनका और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ में हम गुजारिशात करते हैं कि हमारा 80 से 90 हज़ार पॉपुलेशन पे ये डिपेंड है हमारा ब्लॉक असर। हमारे साथ सराज का एरिया भी लगता है, खलैनी के मल्होरी तक का एरिया हमारे साथ लगता है। हमें पुरजोर अपील अपने मैडम सकीना इतू जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कि इसको फ़ौरन जब भी शुरुआत हो, क्योंकि हमें ये भी पहले जो डायरेक्टर साहब हमीद साहब से पहले रहे थे, उन्होंने कहा था कि 2 साल तक अपग्रेडेशन जो है गवर्नमेंट ने बंद की है। जो ही न्यूली स्टार्ट होता है तो पीआईसी असर को सीआईसी का दर्जा जो है देना बहुत ज़रूरी, अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और ना ही कोई गायनी। क्या यही आपकी एक डिमांड बड़ी थी या और भी कुछ और भी? इंशाल्लाह देखिए, और क्या है आपकी? हाँ, जब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट असर था, मुझे रिसेंटली 3 महीने पहले फारूक साहब की पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की। जब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट असर था तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड्स रही थी वो ये रही थी कि स्पोर्ट्स का हमारे लिए जो ग्राउंड है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो ये लोग जो थे हमारे, ये हमें परेशान करते थे। बच्चे लोग जो थे वो बाकी नशों की जगह, गलत सोसाइटी में बैठने की जगह, उनको खेल कूद का जो बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो 19/2/2025 को हमने जो है एक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे सतीश शर्मा जी से, उनसे डेपुटेशन मिला, वो भी डॉक्टर चमन की सरपरस्ती में मिला। तो उन्होंने ये लिखा कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, और उसकी कड़ी में हमने ये सारा रिकॉर्ड तैयार करके ये हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके जो है डीजी मैडम जो जम्मू में बैठती है, और ये उसकी रिसीप्ट है डीजी मैडम की दफ्तर की। ये हमने एक और जो है काम ब्लॉक क्वार्टर असर के लिए जो हमें स्पोर्ट्स के ग्राउंड की ज़रूरत है, ये हमारा दूसरा काम है जब मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट था। और तीसरा काम हमारा इसमें यह है कि नायब वज़ीर आला साहब से मिले और वहाँ मैंने अपने लेटर पैड पे ये दिया कि हमारी जो सब डिवीज़न PWD की है वो हमें भागुआ के साथ लगाया है। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है। उसके सिलसिले में ये सारी कार्रवाई करके हमने कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग को जो है पहुंचाई है, और मिनिस्टर साहबान ने बोला है कि जो ही हमारी कैबिनेट होती है तो इसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। साथ ही साथ हमारा PIC असर